हरे कृष्णा। परम भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है ये दामोदर मास, और भगवान श्री कृष्ण को इस दामोदर मास में तुलसी देवी की गई पूजा अर्चना भी विशेष प्रिय है। भगवान को प्रिय इस विशेष मास में तुलसी देवी की पूजा अर्चना करने से भक्त को अनेक गुना अधिक फल प्राप्त होता है। वो अपनी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाता है और भगवान श्री कृष्ण तथा श्रीमती राधा रानी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकता है। और ऐसे विशेष कार्तिक मास में हम श्रवण कर रहे हैं कार्तिक महात्म्य कथा का, जिसमें इस समय हम तुलसी महारानी की विशेष महात्म्य कथाओं की श्रृंखला का श्रवण कर रहे हैं। इसी कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि स्कंद पुराण में भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को तुलसी पत्र की महिमा का वर्णन कर रहे थे। उसके बाद हमने श्रीमद् भागवतम से ये भी प्रसंग सुना था कि किस प्रकार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र 4 कुमार तुलसी महारानी की सुगंध से आकर्षित होकर भगवान के निर्विशेष वाद से भगवान के साकार स्वरूप की भक्ति की ओर अग्रसर हुए थे। पिछली कथा में हमने ये भी सुना था कि जो भी व्यक्ति भगवान को अर्पित किए गए तुलसी पत्र का सेवन करता है, उसके सहस्त्र चंद्रायण व्रत का पालन करने से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है और उसके देह का शुद्धिकरण हो जाता है। तो चलिए आज हम तुलसी महारानी की महिमा का गान करती हुई एक और विशेष पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। हम सब जानते हैं कि परम भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में अपनी 16,108 रानियों के द्वारा सेवा पाते हैं। सभी रानियां उनकी सेवा संपूर्ण आदर और सम्मान के साथ करते हुए उन्हें अपना सौभाग्य समझती हैं और सदैव भगवान के गुणगान गाती रहती हैं। लेकिन उन सभी रानियों में एक रानी ऐसी है जो हमेशा यही चाहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक मुझे ही प्रेम करे, और ये रानी थी सत्यभामा। देवी सत्यभामा भगवान की प्रमुख रानियों में से एक हैं, जो कि भगवान से सबसे अधिक प्रेम करती हैं। लेकिन उनके हृदय में हमेशा यही लालसा रहती थी कि भगवान कृष्ण सबसे अधिक उन्हीं को प्रेम करने चाहिए और किसी को नहीं। अब एक दिन क्या हुआ कि नारद मुनि द्वारिका में पधारे भगवान के दर्शन करने के लिए। भगवान ने उनका पूर्ण आतिथ्य सत्कार किया, उनकी सेवा की, और उस समय देवी सत्यभामा भी वहीं उपस्थित थी। अब जैसे कि हमने कहा, सत्यभामा देवी के अंदर में ये लालसा सदैव रहती थी कि भगवान उनको ही सबसे अधिक प्रेम करे। तो इसी लालसा के साथ सत्यभामा देवी नारद मुनि के पास जाती हैं। अब नारद मुनि तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और उन्हें भी भगवान और उनके भक्तों के साथ हास्य परिहास करने में अत्यंत आनंद आता है। तो इसलिए नारद मुनि ने सत्यभामा देवी से कहा, हे देवी, भगवान श्री कृष्ण तो सभी रानियों को चाहते हैं, लेकिन वास्तविक प्रेम तो वे रुक्मिणी से ही करते हैं। तो ये सुनकर सत्यभामा देवी को अच्छा नहीं लगा। तो अब क्या किया जाए? तो नारद मुनि ने सत्यभामा को एक विशेष उपाय बताया। उन्होंने कहा कि अगर वो एक ऐसा अनुष्ठान करे जिसमें भगवान श्री कृष्ण को उन्हें यानी कि नारद जी को दान में दे दे, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को अपने आभूषण, गहने और संपत्ति के बराबर भार से वापस खरीद ले। अगर सत्यभामा देवी ये अनुष्ठान कर लेती हैं, तो फिर भगवान कृष्ण हमेशा के लिए सिर्फ और सिर्फ उनके ही होकर रह जाएंगे, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाती हैं, तो फिर भगवान कृष्ण हमेशा के लिए नारद मुनि के दास बन जाएंगे। अब देखिए, नारद मुनि तो हास्य परिहास कर रहे थे, लेकिन सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण की प्रकृति, उनके स्वभाव और उनकी क्षमता को नहीं समझ पाई। ये बात सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम है, इसलिए बिल्कुल वे चुपचाप खड़े होकर इस अनुष्ठान को करने के लिए तैयार हो गए। अब ऐसे समय में बाकी सभी रानियों ने सत्यभामा को चेतावनी दी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। उन सभी ने बहुत प्रार्थना की कि सत्यभामा, ये आप गलत कर रहे हैं, लेकिन सत्यभामा तो अपने आप को ऐसा करने से रोक ही नहीं पा रही थी। आखिर उसको भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही चाहिए थे। तो अगले दिन इस तुला भार अनुष्ठान प्रक्रिया की सारी तैयारियां आरंभ हो गई। योजना के अनुसार सत्यभामा ने भगवान कृष्ण को दान में दे दिया, और वो भी नारद मुनि को। अब नारद मुनि से उन्हें फिर से प्राप्त करने की शर्त के अनुसार उन्होंने एक तुला की व्यवस्था की। तुला की दोनों बाजुएं खाली थी। एक ओर भगवान श्री कृष्ण को बिठाया गया और दूसरी ओर सत्यभामा ने अपने गहने, आभूषण और संपत्ति रखने लगी।
यहाँ तक कि उसने अपनी सारी संपत्ति रख दी, लेकिन फिर भी सत्यभामा की पूरी संपत्ति भी भगवान श्री कृष्ण के भार की तनिक भी बराबरी नहीं कर पाई। उनका पलड़ा झुका ही रहा। ये देखकर सत्यभामा बहुत ही दुखी हो गई। उनका दुख और पीड़ा और भी बढ़ गई जब भगवान कृष्ण उनका उलाहना करते हुए बोलने लगे, अरे भाई, अब तो मुझे किसी का दास बनना पड़ेगा, या फिर क्या पता चरवाहा बनकर किसी के वहाँ दास बनकर ही मैं रह जाऊं। क्यों नारद मुनि, सत्य कहा ना मैंने। अब ये सुनकर सत्यभामा तो रोने जैसी हो गई। वो अत्यंत दुखी और परेशान हो गई। वो एक एक रानियों के पास जाकर उनसे पूछने लगी कि वो उनके भी आभूषण ला कर दे दें। अब रानियां क्या करती, उन सब ने भी अपने अपने आभूषण लाकर रख दिए, लेकिन सभी रानियों के सभी आभूषण और सारी संपत्ति भी भगवान के भार की बराबरी नहीं कर पाई। अब ये सब देखकर दुखी और परेशान सत्यभामा के पास कोई विकल्प नहीं बचा। जब नारद मुनि ने देखा कि सत्यभामा देवी अब सच में परेशान हो चुकी है, तब उन्होंने धीरे से सत्यभामा से कहा, हे देवी, मुझे लगता है कि शायद रुक्मणी देवी आपकी सहायता कर सकती है। अब रुक्मणी का नाम सुन के तो वैसे भी सत्यभामा को लग रहा था कि भगवान उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन अब उनके पास कोई विकल्प भी नहीं था। इसलिए अंततः सत्यभामा अपनी इस असहाय अवस्था में थक हार के रुक्मणी देवी के पास जाती हैं। रुक्मणी देवी उस समय तुलसी पूजा कर रही थी। जैसे ही उन्होंने सत्यभामा की ये दुविधा सुनी तो वे तुरंत ही उनकी सहायता करने के लिए तैयार हो गई। रुक्मणी देवी ने अपने साथ सुभद्रा जी को लिया और वो उस स्थान पर पहुंच गई जहां पर ये सारा अनुष्ठान चल रहा था। अब अनुष्ठान की शर्त को जानकर रुक्मणी देवी को बहुत आश्चर्य हुआ कि सत्यभामा ने सबसे पहले तो भगवान को दान में दे दिया और उसके बाद अपनी संपत्ति से उनको खरीदने का प्रयास कर रही है, जो कि बिल्कुल ही असंभव है। रुक्मणी देवी तो ये जानती थी, इसलिए उन्होंने नारद मुनि से कहा, हे मुनीश्वर, आप तो जानते हैं कोई भी धन, संपत्ति आदि भगवान की बराबरी कभी नहीं कर सकते, तो फिर इन तुच्छ संपत्तियों से भगवान को कैसे तोला जा सकता है। भगवान का केवल शुद्ध नाम उनके भार की बराबरी कर सकता है। लेकिन नारद मुनि रुक्मणी देवी के इस सुझाव से सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि देखिए देवी, भगवान श्री कृष्ण का तो एक स्वरूप है जो कि सामने दिख रहा है, इसलिए उनको प्रत्यक्षतः उन्हीं वस्तुओं से भारित करना चाहिए जिसका कोई स्वरूप हो, यानी कि जिसको सामने में देखा जा सके। ये नहीं कि नाम जो कि वस्तुतः भगवान के तुल्य है लेकिन देखा थोड़ी न जा सकता है। अब रुक्मणी देवी के मन में तो अपने स्वामी के लिए असीमित प्रेम और भक्ति थी। उनका हृदय शुद्ध था और इसलिए उन्हें स्थिति को समझने में थोड़ा भी समय नहीं लगा। उन्होंने अपने मन में ही सोचा कि भगवान स्वयं कहते हैं कि एक फल, पुष्प या पत्र और यहाँ तक कि केवल एक चम्मच पानी भी अपने भगवान को पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ समर्पित किया जाए तो वे निश्चित रूप से प्रसन्न होकर प्रतिक्रिया देते हैं। और यदि ये तथ्य किसी प्रकार से उचित है तो भगवान श्री कृष्ण निश्चित रूप से उन गतिविधियों के प्रति प्रतिक्रिया देंगे। इस प्रकार सोचते हुए रुक्मणी देवी ने पूर्ण श्रद्धा, प्रार्थना और विश्वास के साथ भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए दूसरे पलड़े में जहाँ सारी संपत्ति रखी हुई थी वहाँ पर एक तुलसी के पत्र को रख दिया और उसे भगवान को अर्पित कर दिया। अब जैसे ही पवित्र तुलसी को दूसरे पलड़े में रखा गया, उसी समय वो पलड़ा भारी हो गया। भगवान का पलड़ा ऊपर उठ गया और तुलसी पत्र वाला पलड़ा भार से नीचे झुक गया। यहाँ तक कि जब उस पलड़े में से सारी संपत्ति, आभूषण, गहने सारे उतार लिए गए और सिर्फ तुलसी पत्र रखा गया, तब पर भी भगवान का पलड़ा ऊपर रहा और तुलसी का पलड़ा नीचे भारी होकर बैठ गया। ये देखकर सभी रानियां और नारद मुनि आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि इस बात से ये स्पष्ट हो रहा था कि परम भगवान श्री कृष्ण को तुलसी देवी अत्यंत प्रिय हैं और उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण तुलसी देवी को भी अत्यंत प्रिय हैं और वे सदैव भगवान की सेवा में संलग्न रहती हैं। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने ये लीला की थी तुलसी देवी की महिमा की वृद्धि करने के लिए, और इसके द्वारा वो ये दिखाते हैं कि उन्हें एक तुलसी पत्र अर्पित करके भी प्राप्त किया जा सकता है। विश्व की कोई धन, कोई संपत्ति उनके बराबर नहीं है।
तो ये थी आज की कार्तिक महात्म्य विशेष तुलसी देवी की महिमा कथा। ये कथा आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके बता सकते हैं और एक और प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर आपने आज की कथा ध्यान से सुनी है तो आज का प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण की कौन सी रानी ने उन्हें तोलने का प्रयास किया था। आपके उत्तर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए आइए तुलसी देवी की महिमा का गान करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पवो, एई अभिलाषी ये तुम्हार शरण लो, तारा वांछा पूर्ण हो, कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी, मोर एई अभिलाष विलास कुंज दियो वास, नयने हरिबो सदा युगल रूप राशि, एहि निवेदन धर सखीर अनुगत करो, सेवाधिकार दिए करो निज दासी, दीन कृष्ण दास कहे, एई न मोरा श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्ण दास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का। और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति
तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। चलिए अब हम इस पवित्र दामोदर मास यानी कार्तिक मास में तुलसी देवी के स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिसकी रचना श्री पुंडरीक दास द्वारा की गई है। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यथा ब्रह्मादयो देवः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः। नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णुप्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके। तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापदभ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रति मानवम्। नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात्। तुलस्या रक्षितं सर्व जगत्ते तुच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः। नमस्तुलस्यतीतरां यस्यै बद्धवाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे। तुलस्या नापरं किञ्चित् दैवतं जगति तले यथा पवित्रितो लोको विष्णु संगेन वैष्णवः। तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके। तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चये लोके सर्वान् देवान् समर्चयन्। नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके। इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता विष्णुमर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः। तुलसी श्रीमहालक्ष्मी विद्या विद्यायशस्विनी धर्म्याधर्मानना देवी देवी देवमनः प्रिया। लक्ष्मी प्रिय सखी देवी द्यौर्भूमिरचलाचला षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन्नरः। लभते सुतरां भक्तिम् अन्ते विष्णुपदं लभेत्। तुलसी भूर्महालक्ष्मीः पद्मिनी श्रीहरिप्रिया। तुलसी श्रीसखी शुभे पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारद नूते नारायण मनः प्रिये। आइए अब इस तुलसी स्तोत्र का अनुवाद और भावार्थ समझते हैं। श्रीमती तुलसी देवी ब्रह्मांड की माता और भगवान विष्णु की परम प्रिय संगिनी है, जिनके कारण ब्रह्मा आदि देवता सृजन, पालन और संहार के कार्य संपन्न करते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सद्गुणी हैं,
कल्याणकारी हैं और भगवान विष्णु को प्रिय है। आप धन, संपत्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। श्रीमती तुलसी देवी प्रत्येक स्थिति में समस्त विपदाओं से निरंतर मेरी रक्षा करें। आपकी स्तुति और मात्र स्मरण करने से ही लोगों को पवित्र कर देता है। मैं श्रीमती तुलसी देवी को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिनका तेजवान और दमकदार रूप, जिसको देखकर पापी नश्वर मनुष्य समस्त दोषों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त चर और अचर वस्तुओं सहित इस संपूर्ण जगत की श्रीमती तुलसी देवी रक्षा करती हैं, जिनके केवल दर्शन मात्र से ही पापी व्यक्तियों के पाप पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, आपको सहस्त्र बार प्रणाम करता हूँ। आपको कलयुग में समस्त स्त्रियां, वैश्यगण और उनके समान अन्य लोग भी प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रीमती तुलसी देवी से अधिक दिव्य कुछ भी नहीं है, जिनके द्वारा ये जगत पवित्र हो जाता है, जैसे विष्णु और वैष्णव के संपर्क में आने से होता है। इस कलयुग में जब श्रीमती तुलसी देवी की अंकुरित कली भगवान विष्णु के शीश पर अर्पित की जाती है, तब ये उपासक के शीश पर समग्र आशीर्वाद प्राप्त होने के समान माना जाता है। श्रीमती तुलसी देवी में समस्त देवतागण हर समय वास करते हैं, इसलिए व्यक्ति को इस विश्व में उनकी आराधना करनी ही चाहिए और इस प्रकार से समस्त देवताओं की आराधना स्वतः ही हो जाती है। सर्वज्ञानी और परम पुरुष की अत्यंत प्रिय श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप संपूर्ण धन संपत्ति प्रदान करती हैं। कृपा करके मेरे समस्त पापों से मेरी रक्षा कीजिए। अतः ये प्रार्थना पहले के समय में बुद्धिमान पुंडरीक द्वारा गाई गई है। व्यक्ति को श्रीमती तुलसी देवी की सुंदर पत्तियों को नियमित रूप से अर्पित करते हुए सदैव ही भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मनुष्य को श्रीमती तुलसी देवी के इन 16 नामों का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्मया, धर्मानना, वृंदा, देवी देव मनः प्रिया, लक्ष्मी प्रिय सखी, देवी, द्यौ, भूमि, अचला और चला। वह और अधिक निष्ठा और भक्ति प्राप्त करता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। श्रीमती तुलसी देवी भूमि, महालक्ष्मी, पद्मिनी तथा श्री हरि प्रिया के नाम से भी जानी जाती हैं। मैं श्रीमती तुलसी देवी को बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप श्रीमती लक्ष्मी देवी की अत्यंत प्रिय मित्र, शुभ चिंतक, पापों को हरने वाली, आध्यात्मिक गुणों को प्रदान करने वाली, नारद मुनि द्वारा प्रशंसनीय और भगवान श्री नारायण के मन की प्रिया हैं। इस प्रकार प्रतिदिन इस कार्तिक मास में इस तुलसी स्तोत्र का पठन और श्रवण करना अत्यंत पुण्यशाली माना गया है। तो आइए इस परम मंगलमय कार्तिक मास में अब हम तुलसी अष्टकम का पाठ करते हैं। इस अष्टकम का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। एक समय जब तुलसी देवी भगवान से रुष्ट होकर अंतर्धान हो गई थी, उस समय भगवान उनके विरह में आतुर होकर वृंदावन चले गए और उन्होंने वहाँ पर तुलसी देवी की पूजा और स्तुति की। और उस समय उन्होंने जिस मंत्र और स्तोत्र की रचना की थी, वो स्तोत्र इस प्रकार है। श्री भगवानुवाच वृन्दारूपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च विदुर्बोधास्तेन वृन्दां मत्प्रियां तां भजाम्यहम्। पुरा बभूव या देवी त्वादौ वृन्दावने वने तेन वृन्दावनी ख्याता सौभाग्यां तं भजाम्यहम्। असंख्येषु च विश्वेषु पूजिताया निरन्तरं तेन विश्वपूजिताख्यां जगत्पूज्यां भजाम्यहम्। असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि यया सदा तां विश्वपावनीं देवीं विरहेण स्मराम्यहम्। देवान् तुष्टः पुष्पाणां समूहेन यया विना
तां पुष्पसारां शुद्धां च द्रष्टुमिच्छामि शोकतः। विश्वे यत्प्राप्तिमात्रेण भक्तानन्दो भवेत् ध्रुवम्। नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवताद्धि मे। यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च। तुलसी तेन विख्यातां यामि शरणं प्रियाम्। कृष्ण जीवन रूपाया शश्वत्प्रियतमा सती। तेन कृष्ण जीवनीति मम रक्षतु जीवनम्। मम रक्षतु जीवनम्। आइए अब हम इस तुलसी अष्टकम का अर्थ जानते हैं। श्री भगवान ने कहा, जब वृंदा रूप वृक्ष एकत्र होते हैं तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बूढ़जन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी, अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं। उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती हैं। अतः जिनका नाम विश्व पूजिता पड़ा है, उस जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। हे देवी, जिसने सदा अनंत विश्वों को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी पुष्प सारा, पुष्पों में सारभूता शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है, इसलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वे भगवती तुलसी देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए। जिस देवी की अखिल विश्व में कहीं तुलना नहीं है, अतएव जो तुलसी कहलाती हैं, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ। वह साध्वी तुलसी वृंदा रूप से भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वो देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करे। इस अष्टकम की रचना स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि यह कितना पुण्य प्रदायक और मंगलकारी है। और इस कार्तिक मास में इसका प्रतिदिन पठन या श्रवण करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के सभी पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन उसे वृंदा देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि भगवान के धाम यानी गोलोक वृंदावन में यदि प्रवेश करना है तो श्रीमती तुलसी देवी की आज्ञा के बिना वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमती तुलसी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कार्तिक मास में प्रतिदिन इस अष्टकम पाठ का श्रवण या पठन करना चाहिए। हरे कृष्णा।